क्या आप भी भूत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ। जब आप लोगों के मुंह से ही भूत की असली डरावनी कहानी के बारे में सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी सुनने से हमारे मन में भी भूतिया विचार आने लगते हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है, अगर वह सच हो जाए तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। इसमें आपको भूत प्रेत की कहानी के साथ ही कुछ और भी रहस्यमय चीजों के बारे में मालूम चलेगा। भूत की कहानी सुनकर सबको डर लगने लगता है। भूत प्रेत आत्मा हमको दिखाई देने लगते हैं और रात में तो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। ऐसी ही कहानी में आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। दोस्तों, क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ लें, चीजें डरावनी होने वाली हैं। दोस्तों, कहानी का नाम है खौफनाक शमशान घाट है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो हर समय शमशान घाट में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यहाँ पर चिताओं को आग लगाना हो या फिर उसके बाद शमशान घाट की साफ सफाई में इनका योगदान लगभग 32 साल से है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने अब उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अब आगे की कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगी। नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 32 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने यहाँ रोज लगभग सैकड़ों लाशें आती हैं और मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी एवं सहयोगी फिर हम रोज उन चिताओं को जलाते हैं। मैं भी अक्सर हर रोज लगभग 10 से 12 चीता चलाता हूँ, पर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज उस दिन को याद करके सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग चिताओं में आग लगाते हैं और जब चीता जल जाती है तो सभी चिताओं की राख एक साथ सफाई करते समय झाड़ू से गंगा में गिरा दिया करते हैं। पर एक दिन शमशान घाट में एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए। मैंने और मेरे साथी समीर ने उनके परिजनों को कहा, लकड़ी ले आओ और लाश को गंगा जल से नहलाकर इधर रख दो। उस डेड बॉडी के सभी परिजन लकड़ी लेने गए हुए थे। बस उनके साथ कोई ही व्यक्ति उस लाश के साथ था। बात ही बात में मैंने उसे पूछा, ये किसकी बॉडी है? उसके साथ जो व्यक्ति था उसने कहा, यह मेरी मौसी है। वे व्यक्ति अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, इनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा कि अचानक कुछ तबीयत खराब थी क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मौसी बिल्कुल ठीक थी, कल रात अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हुआ, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे दिन भर में सैकड़ों लोग आते हैं। तब तक उस लाश की परिजन लकड़ियां लेकर आ गए। उसके बाद हम देह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। मैं और समीर चिता के लिए लकड़ियां बिछा रहे थे। उस महिला की ज्यादा उम्र तो रही नहीं होगी, इसलिए पतले दुबले शरीर की थी और वजन भी बहुत कम था और लकड़ियां भी कम ही लगानी पड़ रही थी। हम लोगों ने लकड़ियां बिछाई और उनके परिजनों को कहा, तुम इस लाश को अब चिता पर लेटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। 4-5 लोगों ने उठाकर लाश चिता पर रखी। तभी ऊपर से थोड़ा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नजर उस डेड बॉडी पर पड़ी और मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उस महिला की आंखें ऐसा लग रहा था खुल रही है और बंद हो रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि आंखें लप-लप हो रही हो और ऐसा लग रहा था कि शायद आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे और पंडित जी ने दाह संस्कार का क्रियाक्रम शुरू कर दिया था। तभी मैं समीर को थोड़ा किनारे लेकर गया और मैंने कहा, समीर इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, पलकें झपक रही हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांसें चल रही हो। समीर ने मेरी बात सुनकर कहा, मदन तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहा है यार, मुर्दा है वह, मुर्दे में भी कभी सांसें चल सकती है क्या यार? हम रोज चिता जलाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? चल जल्दी अब उस चिता को जलाना है डैश। मैंने उस समय तो समीर को कहा, हाँ चलो। उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था, क्या पता ये मेरा कोई वहम हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से ज्यादा जिंदगी मेरी बीत गई इसी शमशान घाट में चिता को जलाते हुए, लेकिन आज तक तो कभी वहम नहीं हुआ। फिर आज कैसे हो रहा है? पर फिर भी मैं समीर के साथ चला गया उस चिता को जलाने के लिए। उसके परिवार वालों ने उसको आग दी और हमने फिर जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक जिसको मैं अपना वहम समझाने की कोशिश कर रहा था
पर तभी ऐसा लगने लगा कि उस चिता से रोने और तड़पने की आवाज आ रही है। मैंने तुरंत समीर से कहा, समीर अब देखो मैं क्या कह रहा था, इसके के अंदर जान है, जिंदा जला दी तुम लोगों ने एक महिला। मैं जोर जोर से बोल रहा था। वहाँ उस डेड बॉडी के परिवार के सदस्य मौजूद थे और साथ ही साथ श्मशान घाट में बहुत से लोग थे। सब मेरी बात सुनकर चौंक गए और मुझे बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लग गए। उसके परिवार के लोग तो वैसे ही दुखी थे, इसलिए वो मुझे कहने लगे, अरे क्या हो गया आपको शर्म नहीं आती? ऐसा मजाक करते हुए हम वैसे ही इतना परेशान हैं और आप हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हम पर ऐसे ही दुखों का पहाड़ फूट पड़ा है, पर आप ऐसी जगह पर ऐसा गंदा मजाक कर रहे हो। उनके परिवार के लोग मुझे पागल या नशेड़ी बता रहे थे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस महिला की आवाज उस समय बहुत तेजी से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द से करह रही हो। उसके बाद मेरे साथ के लोगों ने और समीर ने मुझे वहाँ से दूर कर दिया और समीर ने मुझसे आकर कहा, मदन तू पागल हो गया क्या? कैसी बात कर रहा है? हम भी तो कर रहे हैं काम, हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है कोई आवाज? हमें क्यों नहीं दिखा कि वो पड़ के झुका रही थी और उसके आँख आंसू बह रहे? तो तुझे ही क्यों दिखाई दिया? यार तू तो शराबी नहीं पीता, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? समीर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तभी कहता हूँ घर जाकर रात को खाना खाकर तो सो जाया कर जल्दी। लेकिन तुम लोग फिल्में देखते हो ना, रात भर कोई दिखेंगी तूने फिल्म वगैरह या सपना देखा होगा कोई? समीर की बातें सुनकर अब मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका था इस शमशान घाट में। आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैंने समीर को समझाते हुए कहना, मैंने कोई सपना देखा और ना कोई ऐसी फिल्म देखी, पर मैं आज सच कह रहा हूँ, वह महिला जिंदा थी जिसको जलाया जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से उसकी आवाज सुनी थी। पर समीर ने मुझे कहा, सच में भाई तू पागल हो गया है? मुझको लगता है तुझे आराम की जरूरत है। अब तो छुट्टी मांग कर गाँव चले जा, अपने कुछ दिन घर वालों के साथ रहे और जब तुझे सही लगे तब तू काम पर वापस लौटना और फालतू की बातें मत कर। अगर तुझे चलना है चिता जलवाने तो चल, क्योंकि मैं भी तेरे साथ यहाँ पर हूँ। तो चीता कौन चलाएगा? समीर की बात सुनकर मैंने कहा, समीर ये चीता मैं नहीं जलवा पाऊंगा, तू जा उसके। समीर वहाँ से गया और श्मशान घाट के ही एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर उसने उस चिता को जलाया। चिता जली, अंतिम संस्कार पूरा हुआ और उस डेड बॉडी के परिवार के सभी लोग गंगा स्नान करके अपने घर जा चुके थे। लगभग शाम के 7:30 बज रहे होंगे। मैं अभी भी एकांत में बैठा हुआ था, तभी मेरे पास समीर और उस चिता का अंतिम संस्कार करवा रहे पंडित जी मेरे पास आए। पंडित जी ने मुझसे कहा, हाँ भाई अब उतर गया तेरे ऊपर उस महिला की चिता का बुखार कि नहीं? उस समय तू वहाँ पागलों जैसी बात कर रहा था। तू इतने सालों से यहाँ चिता जलाता है, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई मुर्दा चिता के अंदर से चीखने चिल्लाने लगे? वह सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे या फिर तुझे पागल कहना चाह रहे थे? पंडित जी की बात सुनकर मैंने कहा, मैंने जो देखा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे उसकी आंखों से आंसू बहते हुए दिखे थे और मैंने देखा कि जब उसको चिता पर लिटाया जा रहा था तब उस महिला की पलकें झपक रही थी। मैं मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरा कोई वहम है। तब पंडित जी ने मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से ले और कहा, ना तू उस महिला को जानता है ना तूने कभी उसे देखा, तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है? तब मैंने पंडित जी से कहा, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, मुझे ही क्यों उसकी चीखने की और रोने की आवाज सुनाई दी और आप में से किसी को नहीं? पंडित जी ने फिर मुझे कहा, फिर एक काम करना, तुम अब 15 या 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाओ। तुमने काफी समय से छुट्टी भी नहीं ली और लगातार काम कर रहे हो, थोड़ा आराम करना फिर काम पर वापस आना। चलो अब साफ सफाई करवा दो, अब टाइम खत्म हो गया है। मैंने पंडित जी कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि श्मशान घाट में 8 बजे के बाद कोई भी चिता नहीं जलाई जाती। 8 बजे सब साफ सफाई करके घर चले जाते हैं और हम लोगों को सुबह 7 बजे यहाँ वापस आना होता है। उसके बाद हम काम पूरा करके अपने अपने घर चले गए। मेरे घर मैं सिर्फ अकेला ही रहता था, बाकी सब परिवार के लोग हमारे गांव में रहते हैं। आज घर आकर मैंने नहाया धोया और सीधा बिस्तर में जाकर बैठ गया। अक्सर मैं घर आकर पहले खाना बनाता था, फिर खाना खाकर घर वालों से फोन पर थोड़ी बातचीत करके लेटता था। पर आज मेरे साथ दिन में जो घटना घटी थी उसकी वजह से मेरा मन आज थोड़ा बेचैन था, इसलिए मैं आज श्मशान घाट के ढाबे पर ही खाना खाकर आया था और घर आकर नहाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी बिस्तर पर लेटे हुए बस मैं यही सोच रहा था कि आज ये क्या हुआ मेरे साथ।
मैं अपने आप को यही कह रहा था कि वह जिंदा थी, पर अगर वे जिंदा थी तो सिर्फ मुझे ही क्यों पता चल रहा था? वहाँ तो बाकी बहुत सारे लोग थे, उन्हें क्यों नहीं कुछ भी पता चला? सिर्फ मुझे ही क्यों रोने की आवाज आ रही थी, बाकी को क्यों नहीं आई? इसी उधेड़बुन में मैं लेटे लेटे मेरी आंखें लग गई, पर अचानक मेरी आंखें खुली और मैं उठा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरा एक ही कमरा है जो मैंने किराए पर ले रखा था। मैं नींद में उठा। मैंने सोचा कि क्या पता किराएदार में से कोई होगा, कोई जरूरत हो किसी काम की। यही सब सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, लेकिन मुझे बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। अंधेरा था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे फिर कोई भी नजर नहीं आया। मैंने बाहर की लाइट ऑन करी, पर कोई होता तभी तो दिखता। मुझे लगा क्या पता ऐसे ही कोई होगा जो दरवाजे को खटखटा कर चला गया होगा। मैं जैसे ही वापस अंदर जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घुमा, पर पीछे कोई नहीं था। मैं दिन भर से वैसे ही परेशान था, इसलिए मैं ज्यादा ना सोचते हुए जैसे ही दरवाजा बंद करा तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा हो। किसी के पायल की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो और इधर उधर टहल रहा है। पायल और चूड़ियों की आवाज बड़ी तेज तेज से आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और लाइट जलाई तो मैंने देखा इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड